चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पिछली वीडियो में हमने जाना मगध के बारे में, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। उसमें हमने एक वंश की शुरुआत की, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश भी पढ़ा, उसके बाद नंद वंश पढ़ा। अब हमें पढ़ना था मौर्य वंश, लेकिन इस मौर्य वंश से पहले भारत में कुछ आक्रमण हुए। और देखिए, कोई भी चीज शुरुआत होती है ना किसी भी चीज की, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आक्रमण की शुरुआत हुई और देख लेते हैं। आपने सुना होगा सिकंदर के बारे में। क्या सिकंदर वो पहला आदमी था जिसने आक्रमण किया, या उससे पहले भी कोई आक्रमण करने आया था भारत में? तो ये सारी की सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आज की हेडिंग आप डालेंगे भारत में विदेशी आक्रमण। भारत में विदेशी आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण रहा ईरानियों का। पेपर में कई बार पूछा गया है। तो भारत में पहला आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया। कौन था वो जिसने हमला किया और क्या वो कामयाब रहा? तो देखिए, एक हखामिनी वंश था। कहां पर? ईरान में। यह हखामिनी वंश का एक संस्थापक था जिसका नाम था साइरस द्वितीय। यह साइरस द्वितीय भारत में आक्रमण करने आया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया और भारत के बॉर्डर से ही वापस चला गया। उसके बाद इसका एक पुत्र था, एक सन था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। यह डेरियस प्रथम भारत में आया और सफल आक्रमण रहा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सबसे सफल और पहला आक्रमण तो किया था इसके पिता ने, साइरस द्वितीय ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। सफल कौन हुआ? डेरियस प्रथम सफल हुआ। उसके बाद देखिए, अब यहां पे ईरानी आएंगे, अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाएंगे, अपने हिसाब से चीजें बदलेंगे। तो यहां पे कुछ बदलाव भी आए। तो जो बड़े बड़े बदलाव आए, सबसे पहले तो व्यापार शुरू हो गया। किसके साथ? ईरान के साथ। तो ईरान जब यहां पे आ गए ईरानी, तो यहां से उन्होंने व्यापार शुरू किया, भारत से व्यापार शुरू किया ईरान के साथ। दूसरा जो बदलाव आया, भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत कर दी। अब देखिए, अब यहां पे आएंगे, अपनी एजुकेशन, अपनी लिपि लेके आएंगे, तो उन्होंने यहां पे खरोष्ठी लिपि की भी शुरुआत कर दी। एक पॉइंट पेपर में पूछा जाता है कि डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखने शुरू करे। अशोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये अशोक वो है जो 16 महाजनपद को क्या करेगा? जीत लेगा, महान शासक बनेगा। और इसने जो अभिलेख लिखे इतने सारे, वो किससे प्रेरित होकर लिखे? डेरियस प्रथम से ही प्रेरित होकर लिखे। उसके बाद अब आते हैं किसके बारे में? सिकंदर को भी देखते हैं। देखिए, यूनानी आक्रमण। यूनान में आपका एक शासक था जिसका नाम था फिलिप। ये फिलिप कहां का शासक था? ये मकदूनिया का शासक था। तो मकदूनिया का शासक फिलिप, जिसका पुत्र था कौन? सिकंदर। अब देखिए, इस सिकंदर ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया। इसके गुरु का नाम था अरस्तु। कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा। इसका एक सेनापति था। कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था, जो इसकी सेना चलती थी उसका नेतृत्व करता था। उसके बाद भारत में जब ये आया, तो यहां पे तक्षशिला में आम्भी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए, ये जो आम्भी था, आम्भी नामक शासक था, एक कहां का था? ये था आपका तक्षशिला का। अब ये भारत में जब सिकंदर आया, तो इसने देखा कि भैया सिकंदर आ रहा है, इतनी बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो इसको तो देखते ही क्या पसीने छूट गए। अब इसने सिकंदर से क्या किया? हाथ मिला लिया और उसके सामने झुक गया और उससे कहा कि पूरा का पूरा भारत पड़ा है, आप अंदर एंट्री ले लीजिए और हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ, और आप जो चाहेंगे वो हम आपको देंगे। उसके बाद 326 बीसी में सिकंदर वह पोरस का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत में आने का जो डिसीजन लिया था सिकंदर ने, वो 327 बीसी में लिया था, और 326 बीसी में इसने पहला युद्ध लड़ा। किसके साथ? पोरस के साथ। ये पोरस कौन था? ये था पंजाब का रूलर। तो पंजाब का रूलर था पोरस, जिसके साथ इसने युद्ध लड़ा। और किस नदी के तट पर लड़ा? ये कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा, झेलम रिवर। झेलम रिवर के तट पर लड़ा। इस युद्ध के दो अन्य नाम और भी हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। एक है आपका हाइडेस्पीज का युद्ध और वितस्ता का युद्ध। ये दोनों के दोनों नाम इसी के हैं। उसके बाद देखिए, जो पोरस था, इसने बहुत ही बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ युद्ध किया और ये हार गया। हालांकि सिकंदर जीत गया, लेकिन ये इतना बहादुर था पोरस, सिकंदर ने उससे खुश होकर
उसको क्या किया, उसका पूरा साम्राज्य उसको वापस लौटा दिया। और फिर इसने उसका सपोर्ट मांगा और उसने कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद एक नदी आती है ब्यास रिवर। इस ब्यास रिवर के तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने जवाब दे दिया और कहा सिकंदर से कि भाई सिकंदर, अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब तो हमें वापस जाना है, घरवाली की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, तो हमें जब वापस जाना है। तो इसलिए यहाँ पे सेना को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन सेना इतनी थक गई थी, इतने दूर अपने घर से दूर आ रही थी और युद्ध लड़ते हुए आ रही थी, तो अब वो जो है क्या कर रहे थे, वापस जाने का उन लोगों ने निर्णय लिया। अब देखिए जब यहाँ से वो वापस गए, दो सेना बनी। जो सेना बट गई, एक थी थल सेना और एक थी जल सेना। जो थल सेना थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, खुद सिकंदर कर रहा था। और जो जल सेना थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, निर्याकस। तो निर्याकस किसका नेतृत्व कर रहा था, जल सेना का, और थल सेना का कौन कर रहा था, सिकंदर। अब देखिए भारत में जब सिकंदर यहां से गया तो दो शहरों का निर्माण करके चला गया। एक उसका प्रिय घोड़ा था जो युद्ध में मारा गया था, जिसका नाम था बहुकेफला। तो ये जो बहुकेफला था, इसी के नाम पर इसने भारत में एक शहर बसवा दिया, जिस शहर का नाम था बहुकेफला। एक शहर और बसाया, निकैया। तो निकैया शहर भी इसने भारत में बसाया। उसके बाद यहां से वो वापस चला गया और 323 बीसी में, इस 33 वर्ष की आयु में, किस स्थान पर, बेबीलोन स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था कौन, सिकंदर। तो ये दोनों के दोनों आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।